लातूर जहाँ पर मैं पढ़ चुका हूँ, वहाँ के बहुत सारे बच्चों में एक तबका ऐसा भी होता है जिनको पता चल जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा। जब भी नीट जेई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जब लातूर या कोटा कहीं भी जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चों को पता चलता है ये मुझसे नहीं होगा, मैं वो करूँगा, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या है, घर से जब लातूर कोटा या दिल्ली की कहीं भी जब ये बच्चे जाते हैं, जानने से पहले घर वालों से बहुत लड़कर गए हुए बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और माँ बाप ने कि कहाँ बेटा जाओ और आएंगे, वो बहुत लड़के नहीं वहाँ जाकर मैं कुछ करूँगा। ये देखो, ये एज जो होती है, जो 15-16 साल की एज जो होती है, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे। बोलते भी है ना, बच्चे सबसे अच्छा सीख सकते हैं। कौन है जो सबसे अच्छा सीख सकता है? तो बच्चे बोलते हैं, हम सब लोग। तो जब वो जो चीज़ है, जब उन बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चलता है, कुछ बच्चों के बारे में पता चलता है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, तो इनको भी लगता है को यार अच्छा करना, बड़ा करना किसको नहीं चाह रहा है। हर किसी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा किया जाए, किसी एग्ज़ाम में टॉप किया जाए, हर किसी को लग रहा है। अच्छी भी बात है, लगना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब जाने के बाद 2-4 महीने 6 महीने के बाद समझ में आ जाए मुझसे नहीं होगा, मुझे दूसरा करना है, वो वापस नहीं आ पाते हैं। क्योंकि इस मेरे समाज की वजह से, मेरी वजह से, आपकी वजह से, हम सब ने हमारे समाज में एक नैरेटिव बना कर रखा हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ के लिए गया है तो उसे पूरा करके ही आना पड़ेगा, तभी वो अच्छा है। नहीं तो क्या है, गैरी होता, हमारे मराठी में बोलते क्या है, गैरी होता गेलं वापस आलं। मराठी में बोलो क्या, गैरी था, गया वापस आ गया, तो घूमता रहता है, कोई दिमाग नहीं उसमें। अगर कोई बंदा कोई काम करने गया है उसके मर्जी से और वो वापस आया तो उसकी इज्जत करना सीख लो। क्योंकि वो उस काम को मेंटली ठुकरा कर आया है या मेंटली उस काम को नाकार कराया है। और किसी चीज़ को नाकारना मतलब समझदारी का विस्तार होना, समझदारी बढ़ना। समझो, आप उस बच्चे की रिस्पेक्ट करोगे क्या कि जो बच्चा था, गया और जाने के बाद उसको लगा नहीं ठीक नहीं है और वो वहीं पर रहा और फेल हुआ, फिर एक बार गया फेल हुआ और अब आकर जो करना है दूसरी चीज़ करना है, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे क्या? नहीं। अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करना। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या बताया जाए, लातूर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने बताया है। जिसके पास पैसा है, उसको ठीक ठाक पैसा है, वो जाना चाहिए। क्योंकि यार मैं जाना चाहिए, मैं देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विरोध में तो मैं हूँ। किस मानसिकता से विरोध में हूँ, ये बात भी समझो। इस मानसिकता से नहीं हूँ कि वो बुरे होते हैं। यार देखो, बिजनेस है और तुम भी बिजनेस करना चाहोगे आगे जाके। तुम्हारा भी तो सपना होगा कि मैं कोई प्रोडक्ट होगा जो मैं बेचूंगा, हर कोई खरीदे, फ्री डिलीवरी बोल के ऑफर्स रखूँगा, उस ऑफर्स में आएंगे। तुम्हारा भी तो सपना होगा बिजनेस करने का। यहाँ पर मिस्टेक है समाज की, यहाँ पर गलती है उन इंटेलेक्चुअल लोगों की। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को इंटेलेक्चुअल और नैतिकवान मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो नैतिक बिजनेस नहीं कर रहे। इस बात को मैं मानता हूँ। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो नैतिक बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसको थोड़ा ठीक से देख लो, आपको भी समझ आएगा। वहाँ पर नैतिकता नहीं है, लेकिन बिजनेस है। और बिजनेस से यार वहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जिस प्रदेश में जो कोचिंग संस्थान है, उस वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो जाता है, वो भी गलत नहीं होता है। लेकिन जब अब हमारी जो बात है, हम कस्टमर्स या स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो जाते हैं उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने के लिए, किस मानसिकता से हम जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। देखो यार, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना अच्छी बात होती है। पढ़ाई करके सफल होंगे, ये मन में कॉन्फिडेंस रखना, ये भी अच्छी बात होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरी बात होती है, अच्छी ही बात होती है। हम भी गए भी हुए, वापस भी आए हुए हैं। आप बोल सकते हैं हम फेल भी हो गए। ऑनेस्टी रहनी चाहिए ना, हम फेल भी हो गए। लेकिन समझो, जब आप उस सिस्टम को समझोगे तो उसमें पेरेंट्स की, उस बच्चे की गलती क्या बोलूँ अभी मैं। इस लेवल पर जाकर मैं बहुत देखो, मैं साइकोलॉजी का छात्र हूँ, तो बहुत अच्छी से मैं कहता हूँ, अगर किसी ने आत्महत्या भी की है तो उसमें हम सब का हाथ है। मैं कहता हूँ जो एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम के डर से या किसी भी फेलियर के डर से आत्महत्या की है, इसके पीछे भी हम सब का हाथ है। मैं कहता हूँ क्यों सुनिए,
कोई भी हो, कुछ भी हो, हम जब फेल हो जाते हैं तो हम उसको इतना समाज से धिक्कार देते हैं, उसको इतना निकम्मा समझ लेते हैं कि उसको समाज से थोड़ा हटा देते हैं थोड़े समय के लिए। ज़्यादा समय के लिए कुछ नहीं होगा, कोई है तो टेंशन मत लो। सब बेकार है, सबको दिमाग नहीं है। मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे कोई भी नहीं है, समझदार कोई भी नहीं है। तो समझदार की बात सुनना ज़रूरी है। इन लोगों की बात सुनकर कोई टेंशन भी नहीं। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, नहीं जरूर जाना चाहिए अगर पैसा है तो। और लातूर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोले तो कुछ इंस्टीट्यूट्स मुझे ठीक लगे भी नहीं, बाकी ये डिस्ट्रैक्शन तो आता रहता है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट सही नहीं लगे, कुछ कोचिंग सही लगे। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, मैनेजमेंट भी आ रहा है इसमें, टीचर्स सब सही थे। नैतिकता से लेकर देखो, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मालिक है उसकी नैतिकता पे तो क्वेश्चन ज़रूर उठा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर नैतिकता का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ज़रूर उठा रहा हूँ। लेकिन उसकी बिज़नेस को मैं अप्रिसिएट भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसकी बिज़नेस के खिलाफ हूँ। समझ लो इस बात को। इतनी सी बात है, जब आप समझ जाओगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे ही होते। बाकी स्टूडेंट्स तुम लोग सोच समझ कर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाया करो। गए हो तो वापस जाना है तो वापस जाओ, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, एग्ज़ाम्स क्रैक करो, कॉलेज में जाओ, मेहनत करो, बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो। अच्छी ज़िंदगी जीने से ही अच्छा खुद बनने से ही अच्छी ज़िंदगी जी जाती है। बाकी अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।